अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक भट्ट और हमारा यूट्यूब चैनल फ़ारूक भट्ट ऑफिशियल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये आपकी तरफ से हमारे साथ एक बहुत बड़ी कोऑपरेशन होगी। हम आपके तावन के शुक्रगुज़ार हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मशरिक़ से मगरिब इक़्तिसादी कॉरिडोर पर, जिसे हमने नाम दिया है ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसको हम ईवेक भी कहते हैं। इसे हम एक और नाम भी देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ट्रांस ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर क्योंकि ये ईस्ट यानी कि चाइना से शुरू हो रहा है और ये एंड इसका हो रहा है मगरिब यानी कि यूरोप तक, तो ट्रांस ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी इसे हम नाम दे सकते हैं। नाज़रीन, हम ये किस हवाले से बात कर रहे हैं? मैं आज आपको ये बताऊंगा कि दुनिया का एक नया तजारती नक्शा बनने जा रहा है, जिसके ऊपर बहुत अरसे से काम हो रहा था। इसमें 2 रूट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसके हम पहले रूट पर आज हम बात करेंगे। आप इसे रूट ए कह लें। नेक्स्ट हमारा व्लॉग होगा इसके रूट बी के ऊपर। तो ये कौन-सा नया नक्शा होगा? ये एक ऐसा नया नक्शा है जो चीन से लेके यूरोप तक जा रहा है। ये एक नया आलमी रास्ता होगा, जिसे न्यू ग्लोबल रूट भी आप कह सकते हैं, ईवैक। और मज़े की बात देखें, ये एक ऐसा नक्शा है जिसमें इसराइल नहीं है, जिसमें इमारात नहीं है, जिसमें इंडिया नहीं है। आइए देखते हैं तो फिर ये क्या है? सोचें, चीन से निकलने वाला माल हो, पाकिस्तान पहुंचे, पाकिस्तान से फिर ये दाखिल हो जाए ईरान में, ईरान से सऊदी अरब, वहां से स्विस में, स्विस के जरिए ये बाहर निकलता है और फिर ये यूरोप की तरफ रवाना हो जाता है। और इसका दूसरा एक और एडवांटेज कि ये स्विस में नहीं जाता, पीछे अफ्रीका में सारे बरआज़म में फैल जाता है। ये सिर्फ कोई तजारती निज़ाम नहीं होगा, ये ताकत का एक नया निज़ाम होगा। अगर ये तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं जिनको मिलने से बज़ोर रोका जा रहा है, ईरान के ऊपर आपको ये जो हमला नज़र आ रहा है, इस हमले के पीछे ये रूट भी है। ईरान जंग में बाकी वजूहात के साथ साथ ये रूट भी एक बहुत बड़ी वजह तनाज़ा है। नाज़रीन, इसमें जितने मेंबर हैं, वो इस वक़्त सारे या तो उन्होंने अप्लाई किया हुआ है ब्रिक्स में, या वो ब्रिक्स के पहले से ही मेंबर हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अमेरिका, इंडिया, इसराइल और इमारात, ये इस मंसूबे को कामयाब होने से क्यों रोकेंगे? रोकेंगे भी या नहीं रोकेंगे? क्या ये खुद भी इसमें शामिल होना चाहेंगे? आइए हम इन तमाम सवालात के आपको जवाब देते हैं। इस रूट का जैसे मैंने आपको पहले नाम बताया, ये नाम मैंने ही रखा है ईवैक, ईडब्ल्यूईसी यानी कि ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, या आप इसको कह लें टीवैक, टीईवीईसी यानी कि ट्रांस ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये सी पैक से शुरू हो रहा है, यानी कि ये चीन से शुरू होगा, पाकिस्तान आएगा और पाकिस्तान से आगे ईरान, ईरान से आगे सऊदिया, सऊदिया से आगे मिस्र और मिस्र की बैक साइड के ऊपर ये सारे कॉन्टिनेंट में यानी कि अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में चला जाए। दूसरी जानिब ये अगर स्विस से गुजरता है, मेडिटेरेनियन में जाता है और फिर उसके बाद यूरोप को चला जाता है ये सारा रास्ता। इसकी मुआशी और दिफाई दोनों अहमियत है। पहले हम इसकी मुआशी अहमियत के ऊपर बात कर लेते हैं। चीन को मशरिक़ वुस्ता से तेल और गैस की सप्लाई इंतहाई आसान हो जाएगी। मलाका अपनाए मलाका के अंदर जो मुश्किल दरपेश है चाइना को, वो इस मुश्किल को इस रास्ते के जरिए बिल्कुल खत्म कर देगा। मजे की बात देखें, इसमें चीन को जो बेनिफिट होगा वो 10 से 20 दिन कम लगेंगे, लागत में भी कमी आएगी और रास्ता भी महफूज होगा। इसी तरह पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब और मिस्र को इसका क्या फायदा होगा? इराक को भी इसका फायदा होगा। या जाहिर है, इस सूरत में एक मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, पोर्ट्स बनेंगी, रेलवे लाइन्स बनेंगी, सड़कें बनेंगी, इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे। इन तमाम ममालिक में लाखों नौकरियां यहाँ पे आएंगी और इन तमाम ममालिक का जीडीपी बेहतर होगा। आलमी तजारत का स्विस से फिलहाल 12 से 15% जो गुजर हो रहा है, इस सूरत में इसमें बहुत हद तक इजाफा दिखने में आएगा और आलमी तजारत में अफ्रीका की शमूलियत भी पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर हम इसका दिफाई नुकसान देखें, तो चीन, पाकिस्तान और ईरान के लिए मलाका डायलेमा का एक मुतबादल रूट हमें मिल जाएगा। शरीक ममालिक जो है, इसमें मुश्तरका सिक्योरिटी पोस्ट का मुआशी और दिफाई दोनों तरह से इस्तेमाल यानी कि दोहरा इस्तेमाल और इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये तमाम चीज़ों का एडवांटेज हो जाएगा। तो न सिर्फ ये कि मुआशी हवाले से, बल्कि दिफाई हवाले से भी ये जो रास्ता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। सबसे बड़ा जो इसके साथ काम हो रहा है, वो ये कि डॉलर की जो बढ़ती है, ये उसको चैलेंज करेगा। आपने आजकल देखा होगा, ईरान ने जैसे इसको स्टार्ट कर दिया, ईरान ने अपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले तमाम जहाज़ों से ये कहा है कि जो पेमेंट करेंगे युआन में, हम सिर्फ उनको गुजरने देंगे। इससे पेट्रो डॉलर की निस्बत पेट्रो युआन जो है, उसको फ़रोग़ देने की कोशिश की जा रही है। आप इसको एक टेस्ट केस भी कह सकते हैं। लेकिन यही वो टेस्ट केस है जो इस वक़्त ईरान के गले की हड्डी भी बना हुआ है, इसराइल, इमारात और इंडिया के गले की हड्डी भी बना हुआ है और इंडिया, इमारात और इसराइल के मफादात की हिफाज़त के लिए अमेरिका साहब आके यहाँ पे बैठे हुए हैं और ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। देखें क्या फ़र्क पड़ता है इससे, लेकिन हमें जो नज़र आ रहा है कि ये काफ़ी मुश्किल सूरत हाल दरपेश होने को है। अगर ईरान इस तमाम मामले से गुजर गया, कामयाबी से गुजर गया, तो ये जो रूट है, जिसको हमने रूट ए का नाम दिया है, ये इस तमाम इलाके की किस्मत को बदल देगा। सऊदी
ईरान में चीन की जो साजिश है, इससे खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली बढ़ेगी। आईमैक जो कि इसराइल, अमारात और इंडिया का एक ख्वाब था, ये बिल्कुल चिकनाचूर हो जाएगा। फिलहाल ये बहुत हद तक खत्म हो गया है, लेकिन ये जंग के बाद इसका नामो-निशान तक खत्म होने की उम्मीद है। यही वजह है कि ईरान जंग जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि इंडिया, ईरान और इमारात किसी सूरत में भी आईमैक से दस्तबरदार नहीं होना चाह रहे। और जंग अगर खत्म होती है तो आईमैक से उन्हें दस्तबरदार होना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में ना तो उनको सऊदीया हाथ पकड़ाएगा, आपके सामने ही है, सऊदीया के ना तो इसराइल के साथ ताल्लुकात ठीक है और यूएई ने भी उसके साथ बिगाड़ दिए हैं। इस सूरत में इनका जो आईमैक था उसमें जो बहुत बड़ी कड़ी थी वो तो सऊदीया की थी, और वो हमें खत्म होते हुए नजर आ रही है। ईरान जंग खत्म होते ही दोबारा शुरू हो जाती है, आपने देखा होगा, कभी इसराइल लेबनान में जंग शुरू करता है ताकि जंग जल्दी खत्म हो, कभी इंडिया अपने ऑयल टैंकर्स को आगे कर देता है ताकि किसी भी सूरत से बदमजगी पैदा हो, और कभी अमेरिका खलीज ओमान में अपना मुहासरा शुरू कर देता है। किसी भी सूरत में इसको खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब जो अमेरिका ने अपने एलची भेजे हैं, विटकॉफ को भेज रहे हैं, जैरेड कुशनर को भेज रहे हैं, जेडी वैंस को उन्होंने नहीं भेजा। ऐसे में ये भी हो सकता है कि ये लोग जो ईरान है वो अपने सफारतकार भेजे ही नहीं, या वो इस मामले से अपने आप को बेगाना कर ले। मेरे ख्याल में तो ये आइडिया, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, कि बहुत हद तक मुझे ये मुमकिन नजर आ रहा है और मुस्तकबिल करीब में नजर आ रहा है। और मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आने वाले वक्त में रूस और वस्ती एशिया भी इस लिंक के साथ अटैच हो जाएंगे ईरान के जरिए। ये दुनिया एक नई दुनिया बनने जा रही है, एक खुशहाल दुनिया, एक अमन, सलामती और खुशहाली वाली दुनिया। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आपके ख्याल में ये रूट जल्द ही बन जाएगा, या इसको बनने से इसराइल, अमेरिका, इमारात और इंडिया, ये चारों अलिफ इसके रास्ते की रुकावट बनेंगे? आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इजाजत दीजिएगा नेक्स्ट व्लॉग में, जहां हम रूट बी पे बात करेंगे। तब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।